बच्चों अभी मेरे साथ बोलेंगे आप। ये शाम ने विद्या ने तपो ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्मे ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ होता है जिस मनुष्य में ये गुण ना हो। कौन कौन से? जैसे ये शाम न विद्या, जिसके पास विद्या न हो, न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण, और धर्म, जिसके पास ये गुण नहीं होते हैं वह क्या होता है? वह मनुष्य इस धरती पर बोझ की तरह चलता है, बोझ की तरह रहता है और वो पशु समान होता है। क्या होता है? पशु समान। इसका अर्थ तो ये है नॉर्मली, लेकिन आपको मैं सही तरीके से समझाता हूँ, ये आपकी समझ में नहीं आने का। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर होता है? पशु में और मनुष्य में क्या अंतर होता है? आपको पता है? बताओ सर। जैसे मनुष्य होता है, मतलब जो जानवर होते हैं हम उनके ऊपर बोझ रखते हैं। अभी आपने बताया जो मनुष्य होते हैं उन्हें यहाँ बांधते हैं, वो नजर का धागा। और जो जानवर होते हैं वो बोझ होते हैं, और जो मनुष्य होता है वो उनसे बोझ उठवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के पास जो उठवाता है उसके पास बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो, जो बुद्धि के द्वारा सोच समझकर कार्य करता है, जिसके अंदर मन को बस में करने की शक्ति होती है, वह मनुष्य कहलाता है। मनुष्य कौन होता है? जो मन को बस में कर ले, मन को संयम में रखता है, वह मनुष्य कहलाता है। जिसके पास बुद्धि का विकास नहीं है, जो पशु होते हैं इनमें बुद्धि का विकास नहीं होता, बहुत कम होता है मगर बहुत कम होता है। उसमें सोचने समझने की शक्ति मनुष्य की तरह नहीं होती। इसलिए जो पशु हैं, जो मनुष्य मात्र पशु की तरह जीते हैं। क्या जीते हैं? पशु की तरह। कैसे? भूख, प्यास, भय, मैथुन, निद्रा, जिसके पास मात्र ये गुण है, ये पशुओं में होते हैं और मनुष्य में भी होते हैं, मगर ये लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? चिंतन करके, क्या करता? ध्यान करके, बुद्धि का विकास करके वो बहुत कुछ कर लेता है। ये सारी चीजें व्यवस्था संसार में आप देख रहे हैं, सुख सुविधाएं क्या है? ये मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पे की है। इसलिए आप लोगों को मनुष्य बनना है, मनुर्भव। क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और मनुष्य जैसे गुण तभी प्राप्त होंगे जब आपको संयम से और अपने मन को बस में करके चलेंगे। और यदि मन में आपके बस में नहीं है तो आप पशु जैसे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने मनुष्य के रूप में रहना है। आपने कोशिश करना है कि जाति पाति धर्म का में ना बढ़ के उसमें क्या है? अलग होना है, यानी कि केवल मानवता के लिए काम करना। हमें सबसे प्यार करना, किसी से नफरत नहीं करनी। हमें क्या करना है? किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे प्यार से जीना है। ठीक है? समझ में आ गया? हम डॉक्टर साहब एक बात पूछें। हम कहीं जाते हैं भारत से, एक गाय जो सड़कों पर रहती है, इतनी ट्रैफिक चले है, और ये गाय कैसे बच जावे? देखो आदमियों का एक्सीडेंट हो जाए, बस ही तो है। ऐसा होता है भाई कितने मैंने देखी है, देखो इस हिसाब से बचती है गाय। भाई इसका तरीका ये होता है कि प्रत्येक जीव के पास अपना एक जीवन चक्र होता है और सब उसी से जी रहे हैं। लेकिन जो उसमें गड़बड़ कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जो तरंगे डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसी का एक्सीडेंट होता है। वो सीधे प्रकृति के द्वारा चलते हैं, उनमें इसलिए बच जाते हैं। मनुष्य अपने सोच के द्वारा चलते चलते प्रकृति के विपरीत चलने लगता है, इसलिए उसका नुकसान ज्यादा होता है। यही कारण और कोई नहीं। बताओ कैसे बच रही है। ठीक है।